आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। कोई भी परिमेय संख्या उसको घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे सिंपल पहले दिया, जैसे किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपका 3/4 ऐसे सिंपली लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, या इसी को लिख सकते हैं 3/4 की पावर 1। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से आपका जैसे 1 या फिर 10 लिखा हुआ है तो इसको भी घात के रूप में लिख सकते हैं 10 की घात 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये बताएं। अगला क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेत अद्वितीय होता है। जितनी भी अभाज्य संख्या होता है उनकी घातीय संकेत अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे 5 है, 5 की अभाज्य है, इसकी घात कितना हमेशा 1 आएगा। 7 है, इसकी घात हमेशा कितना 1 ही रहेगा। इसी तरह से 11, इसकी घात क्या होगा 1 रहेगा। लेकिन जो है 9 की घात क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तो इसको 3 की घात 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है, मतलब कोई भी संख्या है अभाज्य संख्या, उसके घातीय संकेत हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वही हो सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है, भाज्य संख्याओं में कुछ का घातीय संकेत अद्वितीय होता है और कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे 2 की घाते आपका 1 है, 2 क्या है, तो 2 तो नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य संख्या है। लेकिन आगे जैसे आपका हो गया 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, 2 की घाते 1, 5 की घाते 1। अब इसमें क्या देखिए, ये आपका 2 की घाते 1, 2 की घाते 1, देखिए ये क्या अद्वितीय तो है और कुछ का क्या होता है अद्वितीय नहीं भी होता है। इसमें देखिए इसका क्या अद्वितीय, ये तो अद्वितीय है, कुछ का अद्वितीय नहीं होता। जैसे आपका 20 हो गया, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, इसका मतलब 2 के घाते 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए अभी क्या ये अभाज्य तो नहीं रहा ना, ठीक है, इसके वैल्यू पावर क्या है 2 चला गया, तो क्या ये अद्वितीय नहीं है। इसके कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो हमेशा अभाज्य संख्याओं के पावर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम 1 ही होता है। सबसे छोटा जो है, सबसे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 5 के घाते कुछ भी आप डाल लीजिए, वो सब चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमारा अभाज्य से लेना देना था। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्नावली 2C। इसमें पहला क्वेश्चन करा 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको घात के रूप में व्यक्त करना तो सिंपल, 12 कितनी बार है, 12 है आपका 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, 12 को और क्या लिख सकते हैं, 12 को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूना 2 तियां 6, फिर 3 से 3 एकम। तो इसका मतलब 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, घाते 6। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2 के घाते 2 × 3 के घाते 1 पूरे के पावर 6। तो क्या करें, 6 को पूरे में अलग अलग डिवाइड कर दें, 2 के घाते आपका ये हो गया 2 6, फिर गुणे 3 के घाते 1 की पावर 6। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा आपका। फिर ये आपका वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आपका a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो आपका m × n हो जाता है। तो आपका 2 के घाते 2 × 6 × 3 1 × 6, इसका मतलब 2 के पावर 6 दूना 12 × 3 के पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं और यहाँ भी आप ला सकते हैं, तो आपका ये दोनों तरीके से सेम है। ठीक है, अगला करा है दूसरा 15,625 को आधार 5, 25 और 125 के घातीय संकेत के रूप में लिखिए। तो क्या करें, सबसे पहले 15,625 को अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ये देखिए पहले भी हमने किया हुआ है, 5 से करेंगे। देखिए 5 से कहा है तो 5 से करते हैं, 5 तियां 15, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, एक में 5 एकम 5 होता है, यहाँ पे 5 एकम 5, फिर 5 से 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 दूना 5 पचे, फिर 5 से 5 दूना 5 पचे, फिर 5 से 5 पचे, फिर 5 से 1। ये देखिए कितना हो गया, हमको करा आधार 5 पे पहले लिखना है, आधार
5 पर 15,625 का घातीय रूप कितना हो जाएगा? देखिए इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 2 4 और 5 और ये 6, तो इसका मतलब 5 के घाते 6, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला दिया कितना? आधार 25 कर दीजिए, उसके बाद घातीय रूप बताइए। 25 करेंगे कितना है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके, एक बार 25 फिर इसको मल्टीप्लाई करके, फिर एक बार 25 फिर इसको मल्टीप्लाई करके, एक बार 25, तो 25 कितनी बार हो गया? 25 हो गया आपका 3 बार। ठीक, अब 125 पे पूछ रहा है, 125 पर घातीय रूप में, तो 125 के लिए 5 गुणे 5 25 फिर 125, मतलब 125 गुणे 125 हो जाएगा। तो 125 के घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, इसी तरह से इसको करेंगे 125 आएगा, तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको इस फॉर्म में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम क्या करें, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0.0001 बराबर क्या हो सकता है? 1/10 कितना? 1 2 3 4 4 0। ठीक है, 3 और ये 4 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? वो क्या कह रहा है? इसके फॉर्म में लिखना है, मतलब 0.01 बराबर क्या? 1 की घाते कितना? 2 0, 1 2 2 0, मतलब 100 लिखना हो। इसका मतलब हमको क्या करना है? 1 कितने मल्टीप्लाई करना? 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1/100 के घाते 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/100 के घाते पूरे के 2। इसी को क्या लिख सकते हैं? 0.01 के घाते 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0001 का 0.01 के घात के रूप में, इसका मान आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 करा -343/512 को आधार -7/8 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सभी का क्या करना पड़ेगा? अलग अलग आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले सब आसान है, आपको घातीय संकेत को कैसे दिखाना है उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। का आधार -7/8 पर घात रूप, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 343 को 512, ठीक है। तो 343 का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड 7 से कर रहा है तो सिंपल 7 से ही जाएगा, तो 7 से निकाल लीजिए एक बार। 7 चौक 28, 6 और 3 63 हो गया। 9 सते 63, फिर 7 से 7 सते 49, फिर 7 से 7 एकम 7, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना बार? 7 के घाते 3 हो गया। इसी तरह कितना अगला? 512, तो ये गया आपका 512। इसको भी कर लीजिए। किससे कह रहा है? देखिए 8 से कह रहा है, सीधे क्या करें? 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से भाग देते हैं। 8 छक्का 48, 50, 4 और 2 3 और 2 8 चौका 32, फिर 8 से 8 8 64, फिर 8 से 8 एकम 8, तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 के घाते 3, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका? माइनस के साथ है तो देखिए -7 गुणे -7 बटा 8 गुणे 8 गुणे 8,
माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में ये माइनस के साथ माइनस हो जाएगा। इसका मतलब -7/8 पूरे घाते कितना आ जाएगा 3, क्योंकि सब क्या है एक साथ ही है इसलिए हमने एक साथ कर दिया, क्योंकि इसके भी पावर 3 आ रहा है, इसके भी पावर 3 आ रहा है, 7 के भी, इसलिए एक साथ कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। 1000/1331 को 10/11 के घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका भी वही है घातीय संकेतन, ये पूरा ऐसे लिख दीजिए इसको सॉल्व करके। इसमें भी आपको वही गुणनखंड निकालना पड़ेगा आपको, को नहीं इसका का करते हैं, का आधार 10/11 पर घातीय संकेतन बराबर 1000 का आप कर लीजिए किस पर 10 से, तो 10 से भाग दीजिए, 10 में 100 फिर 2 0, ठीक है, फिर 10 से फिर 10 हो जाएगा, फिर लास्ट में 10 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका कितना हो गया 10 × 10 × 10 हो जाएगा। फिर बटे में इसी तरह 1331 का किस में करना है 11 से, 11 कम 11, 11 2 बचा, 11 दूना 22, फिर 11 कम 11, 11 से 11 कम 11 1 बचा, फिर 11 कम 11 फिर 11। इसका मतलब 11 × 11 × 11 मतलब 10, देखिए 10 के घाते 3, 11 के घाते 3, इसको लिख सकते हैं 10/11 के घाते 3। क्यों? क्योंकि घात आपका एक समान है, तो इस तरह से लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 करा 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग के रूप में आपको दर्शाना है, कितना आएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले वर्ग के रूप में निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम करते हैं, देखिए 1024/10 इतने का वर्ग रूप। देखिए वर्ग के फॉर्म में लिखना, मतलब ये जो भी संख्या आएगा उसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको 1024 का निकालते हैं। 1024 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 पंजे 2 एकम 2 दूना, फिर 2 से 2 दूना 2 पंजे 2 छक्का, फिर 2 से 128 हो जाएगा, फिर 2 से 2 छक्का 2 चौका, फिर 2 से 2 तियां 2 दूना, ठीक है। इसी तरह से 2 से 2 कम 2 छक्का, फिर 2 से 2 आठे, फिर 2 से हो गया आपका 4, फिर आपका 2 से 2, फिर 2 से 1। 2 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 2 के घाते 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 5, ठीक। ऐसे भी अब अगला देखिए 1089 है, इसको भी कर लीजिए इसी तरह 1089। अब ये किससे कटेगा, देखिए 3 से कटेगा। काटने का तरीका क्या है, देखिए 8 और 1 9 9 18 मतलब 3 से कटेगा। 3 से ही कैसे क्यों कटेगा ये जानने के लिए आपको जो हमने पढ़ाया हुआ है विभाज्यता का नियम, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप वीडियो में देख सकते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको आसानी से दिख जाएगा। चलिए देखिए 3 से 3 तिरिका 9, 3 चौका 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3 दूना 3 एकम, फिर 3 से तो अब नहीं कटेगा, तीन तिरिका 9 1 और 6 3 8 3 चौका 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से फिर यहाँ पे हो गया। अब 11 से कटेगा, 11 कम 11 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब आपका 3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 2, इस तरह से इसका मतलब हो गया 2 के घाते 10/3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 2, इस तरह से ये आपको बन गया।
अब इसको और भी तरीके से देखिए कैसे लिख सकते हैं, घात में है तो ये लिख सकते हैं आपका 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 5 बटा 3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 2। यहाँ पर हो गया आपका 5 तो है ही, साथ में इसको भी करते हैं तो ये आपका 32 टोटल कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 पूरा लिख लेते हैं 10 बार, 10 को आधा करते हैं, ठीक है। जब का यहाँ पर है इस तरह से 2 गुणे 2 10 बार लिखते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 बटा 3 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 2। देखिए हमको स्क्वायर के रूप में लिखना है, देखिए नीचे तो स्क्वायर के रूप में है ही, तो ऊपर का भी स्क्वायर करने के लिए हमको 10 है तो कितना 5 5 का जोड़ा लेना पड़ेगा, 3 2 5, फिर 3 2 5, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के घाते 2 हो जाएगा। अच्छी तरह इधर पूरे घाते मतलब 3 गुणे 11 के घाते इसको भी 2 कर देते हैं। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। इस तरह से करेंगे 11 3 33, अब पूरे के घाते कितना आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ देखते हैं घन के रूप में व्यक्त करना है, अब घन के फॉर्म में है, देखिए घन के फॉर्म में कैसे 512 बटा 750 का घन रूप, पाँच सौ 12 बटा 729, ठीक है। सबसे पहले क्या करें इसका निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड किससे जाएगा, देखिए 512 है 6 2 8 नहीं जाएगा, इससे करते हैं 8 से 8 छंग 48 8 चौका 32, फिर 8 से 8 8 64, फिर 8 से एक बार में, इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया बटे फिर 729 ये हो गया। इसको किससे करेंगे, देखिए 7 से करते हैं, 9 से 7 से नहीं 9 से करते हैं, ठीक है। 9 8 72 9 कम 9, फिर 9 से 9 कम 9 ये हो गया आपका, इसका मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 ये हो गया 8 के घाते 3 9 के घाते 3 बराबर 8 बटा 9 के घाते 3 जो आपका नियम कहता है, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 सही विकल्प छांटना है, कह रहा है 0.0000001 का वर्ग रूप क्या है, इसका वर्ग रूप पूछ रहा है, इसका वर्ग रूप क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करिए, देखिए कितना है 2 2 4 2 6, 6 का आधा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, इसका मतलब 0.001 के घाते कितना हो जाएगा 3 के घाते 2 हो जाएगा। तो देखिए कौन है 2 0 और फिर 1, 2 0 और फिर 1 ये रहा, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है ये गलत है। इसी तरह इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 है और कितना 2 है, तो 3 और 2 3 गुणे 2 कितना हो जाए 6, तो दशमलव कितने अंक पे 6 अंक पे होना चाहिए। तो देखिए 3 अंक पर है ये नहीं होगा, 4 अंक पर है ये, कितना 5 अंक पर है ये आपका 6 अंक पर, ये आंसर हो गया। इसी तरह से ये वाला 64 है 8 के घाते घन रूप है, घन रूप के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। देखिए 64 को अलग करते हैं, 64 किससे कटेगा 4 से, 16 चौका 64, फिर 4 से 4 कम 4 4, इसका मतलब 4 हो गया। लास्ट में देखिए 2 में ऑप्शन में 4 है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और आपका 125 है 125 है किससे कटेगा 5 से, 5 5 दूना 10 5 5 25 5 1 5 5 25, फिर 5 1 5 कितना हो गया 1 2 3, इसका मतलब कितना आएगा 5 आएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे आपका अगला
धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। इसको हम आपका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।